तो आज हम बात करने वाले हैं 6 ऐसी चीज़ें जो कि आपको बहुत ज़्यादा बदसूरत बना रही हैं और आपको पता तक भी नहीं है। तो चलो वो 6 चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे एंड वीडियो करते हैं शुरू। मेरा नाम है गुरविंदर सिंह, आपका होस्ट एंड स्पिरिचुअल के अंदर आपका वेलकम है। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो करिए। तो कुछ चीज़ें ना ऐसी होती हैं लाइफ में, इंसान को पता नहीं होता कि वो इस चीज़ को कर रहा है, उसको कभी रियलाइज़ नहीं होता। लेकिन वो कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान को अंदर से बदसूरत बनाती रहती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि बदसूरत हमेशा इंसान का चेहरा ही हो, कभी कभी उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी, उसका बिहेवियर भी बदसूरत हो सकता है। तो 6 चीज़ें हैं जो कि मैंने रियलाइज़ करी हैं। एक इंसान कभी भी रियलाइज़ नहीं करता एंड वो उन चीज़ों को करता जाता है, कभी इंप्रूव नहीं करता। सबसे पहली चीज़ है नेगेटिविटी। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि नेगेटिविटी का मतलब बस ये होता है कि किसी को नेगेटिव नहीं बोलना, कि बस ये नेगेटिविटी होती है। एक्चुअल में 3 चीज़ों से नेगेटिविटी बनती है। पहली चीज़ है कंप्लेंट। ठीक है जी, आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे, कुछ भी हो जाए लाइफ में उनको कंप्लेंट ही करनी है, ब्लेम गेम ही करना है जी, तेरी वजह से हो गया, कुछ भी होगा जी तेरी वजह से हो गया, कंप्लेंट जी ऐसे तो हो ही नहीं रहा, जी ऐसे तो हो ही नहीं रहा। तो सबसे पहली चीज़ होती है कंप्लेंट, जो कि ज़्यादातर लोग इंसान करते हैं। ये भी नेगेटिविटी का एक पार्ट है। दूसरी चीज़ है वो है जज करना, किसी इंसान को जज करना, यार वो देख वो तो ऐसा है, उसकी शक्ल तो ऐसी है, उसने तो ऐसे कपड़े पहने हुए हैं। ये सारी चीज़ें जब इंसान जजमेंट करता रहता है हर चीज़ की, तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी वो नेगेटिव ही बनाता है। थर्ड चीज़ जो कि इंडिया के अंदर बहुत फेमस है वो है गॉसिपिंग, चुगली करना। वो तो ऐसा करता है, वो तो ऐसा करता है, उसकी लड़की ने ऐसे कर दिया, उसके लड़के ने ऐसे शादी कर ली, उसकी लड़की तो भाग गई, उसकी लड़का तो ऐसा हो गया, वो तो ऐसा नहीं कर रहा। गॉसिपिंग करना, किसी भी इंसान की बातें करते रहना बेफालतू में, ये 3 चीज़ें मिलके ही बनती हैं नेगेटिविटी। तो अब हम चेक करें कि क्या हम एक दिन के अंदर बिना नेगेटिविटी के अंदर दिन हमारा निकलता है, विदाउट कंप्लेंट, विदाउट गॉसिपिंग एंड विदाउट जजमेंटल। तो यही तो नेगेटिविटी है जो हमने अपने अंदर भर रखी है और हमें रियलाइजेशन भी नहीं है। तो इस चीज़ को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ वो है जेलसी। मानो ना मानो हर इंसान को जेलसी होती ही है। रीज़न क्या है कि जब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, ठीक है जी, हमारे पास मान लो आज 10 लाख की गाड़ी है, बगल वाले ने 15 की ले ली, जेलसी। अपना बच्चा कुछ नहीं कर रहा है अभी, या छोटी जॉब के ऊपर है, पड़ोसियों का बच्चा या रिश्तेदारों का बच्चा कुछ कर रहा है, अपने कर्म कर रहा है वो ऑब्वियसली, तो क्या होने लग जाती है, जेलसी। ठीक है जी। तो ये चीज़ है, जब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं और हम दूसरे लोगों को देखते हैं कि वो बढ़ रहे हैं, तब हमारे अंदर आग लगती है कि यार उसका क्यों बन रहा है। तब हम ये नहीं सोचते कि यार मैं वैसा क्यों नहीं बन रहा हूं, तब हम ये सोचते हैं कि उसका क्यों बन रहा है। एंड कितनी बेवकूफ़ वाली बात है कि आप उस पहले आप ये सोचो कि क्या हम उस बंदे के कर्मों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका आंसर है नहीं। तो जब हम उसके कर्मों को कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तो ये बात कह के फायदा क्या है कि वो क्यों आगे बढ़ रहा है। अगर हम ये पूछे कि क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं उसके जैसे, मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि मैं अपने कर्मों के ऊपर फोकस कर सकता हूं, उसके पे नहीं कर सकता। तो जेलसी का यहाँ पे कंसेप्ट खत्म हो जाता है जब आप इस चीज़ को समझते हो कि बंदे के अपने कर्म है। ठीक है जी। अगर किसी ने 10 लाख की गाड़ी ले ली है, अगर किसी के पास 1-1.5-2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो वो आप भी बना सकते हो। अब ये क्वेश्चन ना करो कि वो उसने क्यों कर लिया, आप क्वेश्चनिंग चेंज करो। आगे से जब भी आपको किसी इंसान को देख के जेलसी फील होने स्टार्ट हो ना, कि जब किसी का देख के कुछ आपको लगे कि यार ऐसा क्यों, तो मन में ये चीज़ याद रखना कि मैं भी तो ऐसा कर सकता हूँ। तीसरी चीज़ है वो है लैक ऑफ पर्पस, जो कि आज के टाइम पे आपको बोलूँ दुनिया की सबसे बड़ी बीमारियों में से एक है ये लैक ऑफ पर्पस। सुबह उठ गए, फ़ोन उठा लिया, रीलें स्क्रॉल की, खा लिया पी लिया, सो गए, फिर यही रिपीट। अगले दिन फिर से वही लगे हुए हैं, रीले रिपीट, रीले लगे हुए हैं स्क्रॉल करने, फिर यही चीज़ें। पर्पस ही नहीं है, पता ही नहीं है हमें क्या करना है। ठीक है जी। एटलीस्ट शॉर्ट टर्म गोल भी नहीं हमारे पास नहीं है। लॉन्ग टर्म तो बहुत दूर की बात रही कि 10 साल के बाद कहाँ पे होंगे। हम लोगों के पास तो शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं है कि अगले 6 महीने में कहाँ तक पहुँचना है। तो एक इंसान का पर्पस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट पर्पस आप लाइफ के अंदर सिर्फ भटकते रहोगे, पहुँचोगे कहीं पे भी नहीं। तो एक इंसान का पर्पस होना चाहिए। नहीं है आपका पर्पस, आप अपने आप को देखो कि इस दिवाली तक आप कहाँ पे पहुँचना चाहते हो, मैं अपने बर्थडे तक कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, इस साल के एंड तक मैं क्या चाहता हूँ अपनी लाइफ में,
क्या मैं कोई बाइक चाहता हूँ, क्या मैं कोई गाड़ी चाहता हूँ, क्या मैं कहीं घूमना चाहता हूँ, वो पर्पस बनाओ, काम करो एंड अचीव करो, एंजॉय करो। ठीक है जी। फोर्थ चीज़ जो कि बहुत बड़ी बीमारियों में से एक ये भी है, वो है फेक पर्सनैलिटी। कई लोग मैंने देखा है वैसे होते नहीं है जैसे वो दिखाना चाहते हैं, उनकी पर्सनैलिटी ना गिरगिट की तरह बदलती है। प्रिटेंड करते रहना, प्रिटेंड करना कि मैं ऐसा हूं। ठीक है जी। ऐसी बातें बोलते रहना जो आप एक्चुअल में नहीं हो अपने बारे में, तो वो भी एक फेक पर्सनैलिटी में आती है। जैसे हो आप वैसे रहो, क्या दिक्कत है। ठीक है जी। बाहर की पर्सनैलिटी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अंदर की पर्सनैलिटी इंसान की चेंज नहीं होती। बाहर तो आप कपड़े डाल लोगे, किसी फंक्शन में चले गए, अच्छी फैमिली में फंक्शन है, आप चले गए कपड़े बदल लिए, लेकिन क्लास कभी चेंज नहीं होती। क्लास इंसान की कर्मों से चेंज होती, जब वो अपने अंदर चेंज लाता है तब तब चेंज होती है क्लास। वरना बोलने का तरीका, मैंने देखा है बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी मैरिजेस के अंदर जाते हैं, अच्छी अच्छी मीटिंग्स के अंदर जाते हैं, जैसे ही मुंह खोलते हैं देखने में बड़े सुंदर हैं, सब कुछ बढ़िया है, ऐसे लग रहा कि भैया ये बंदा तो कुछ करेगा, जैसे ही मुंह खोलते हैं बस लग जाता पता। ठीक है जी। तो फेक पर्सनैलिटी मत बनाओ, जैसे हो वैसे ही रहो। ठीक है जी। अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखावा मत करो कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ये ठीक है, मैं ऐसा हूँ, देखो मैं तो आपसे बेटर हूँ। इन चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी इमेज को हमेशा डाउन पे ही लेके जाती है। फिफ्थ चीज़ वो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग क्या है, कोई थॉट आ गया दिमाग के अंदर, उसी चीज़ को दोबारा 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 सोचते रहना, आधा घंटा 1 घंटा खराब कर देना। 1 घंटा ओवर थिंकिंग करने से अच्छा कि आप आधा घंटा काम ही कर लेते, आधा घंटा काम कर लेते, आधा घंटा ओवर थिंकिंग कर लेते, तब भी आपके पास बेटर रिजल्ट आया था। तो ओवर थिंकिंग कुछ भी नहीं है, जस्ट आपकी साइकोलॉजी है, लूप है एक बस, और कुछ भी नहीं है। जिन लोगों को ओवर थिंकिंग की बीमारी है, मैं आपको सिंपल बता दूं, इसका सिंपल ही फंडा है कि जैसे ही आपके पास ओवर थिंकिंग का आपको लगे ना कि थॉट आ गया भाई, अब तो इमीडिएटली उठो, कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर दो, वो करो जो आपका पर्पस है। ठीक है जी। मान लो आपको कोई यूट्यूब चैनल है, अब पड़े हुए हो, ठीक है जी, फ्री बैठे हो, ओवर थिंकिंग आनी स्टार्ट होगी कि कैसे होगा, क्या होगा, ये नहीं हुआ, ये कॉपी पेन उठाओ, आइडिया सर्च करो, आइडियाज लिखने शुरू कर दो। जो भी आपका पर्पस है उसके रिलेटेड कुछ भी चीज़ लिखनी शुरू कर दो, रिसर्च करनी शुरू कर दो, अपने जो काम है, आपका जो प्रोजेक्ट है, उस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू कर दो। ओवर थिंकिंग कुछ भी नहीं देगा। एंड बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं, मेजोरिटी ऑफ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। ठीक है जी। एंड सिक्स्थ चीज़ जो लास्ट चीज़ है वो है सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत स्लो पॉइजन है। ठीक है जी। मन में बस ख्याल आया मेरे से नहीं होएगा, एंड जैसे ही आपके दिमाग में ये आ गया, बस फिर अगले 6 महीने से लेके 1 साल में आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। काम भी कर रहे हो लेकिन कुछ कर भी नहीं पाओगे। ठीक है जी। रिजल्ट छोड़ो, आप एक टाइम पे काम ही नहीं कर पाओगे। रिजल्ट तो चलो देखो नेचुरली सी चीज़ है, अगर आप किसी चीज़ में एफर्ट करोगे रिजल्ट कम ज़्यादा आएगा ही, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन सेल्फ डाउट करना ये सबसे बेकार चीज़ है। एंड सेल्फ डाउट करने का एक रीज़न और भी है, जितनी मैंने आपको 5 चीज़ें ऊपर बताई हैं ना, ऐसे लोगों से दूर रहो। ये लोग ही हैं जो आपको सेल्फ डाउट की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है जी। तो आई होप आपको ये 6 चीज़ें समझ लगी होंगी। तो ये 6 चीज़ें हैं जो कि आपको बदसूरत बनाती हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आप इन 6 में से कुछ चीज़ों को नेक्स्ट टाइम फिक्स करोगे, एंड मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।